अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज क्लास 10 फिजिक्स का एक नया यूनिट शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 11, जिसका नाम है आपके पास साउंड। इससे पहले यूनिट नंबर 10 जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। तो अगर आपको जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ में तमाम बातें समझ में आ गई हैं, या अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप उसे सबसे पहले पढ़ें, फिर साउंड पढ़ें, क्योंकि जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ में साउंड आपको वेव्स के बारे में मालूमात दी गई है। तो साउंड भी क्या है बेटा, एक वेव है। तो जब तक आपका वेव्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो साउंड को पढ़ने में मुश्किलात का सामना होगा, क्योंकि जो टर्म वहाँ डिस्कस कर चुके हैं तो उसको तफसील से तो उसे यहाँ तफसील से डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल वेव प्रॉपर्टीज़ को आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो वीडियोज़ होने में मुश्किलात का सामना हो तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या है इसका इंट्रोडक्शन। डू यू नो डैट एलिफेंट कैन हेयर अ स्टॉर्म ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर अवे। ये हम जानते हैं, ठीक है, क्या आप जानते हैं नहीं जानते कि एलिफेंट जो है आपके पास एलिफेंट, ठीक है, वो सुन सकता है तूफ़ान को कितने डिस्टेंस से, कितने फासले से बेटा, 200 किलोमीटर का फासले से। और 200 किलोमीटर का फासला बहुत होता है। ठीक है, कैसे सुन सकता है उसको भी देखते हैं। ठीक है, एंड आल्सो कम्युनिकेट ओवर अ ग्रेट डिस्टेंस यूजिंग साउंड वी कैन नॉट हेयर। और कम्युनिकेट भी कर सकता है एक लंबे फासले पे, एक बहुत ही तवील फासले पर रहते हुए भी वो कम्युनिकेट कर सकता है, लेकिन वो साउंड हम सुन नहीं सकते। ऐसे एक्सपेरिमेंट बताते हैं, ऐसा प्रूफ बताते हैं, तो उन्होंने साइंसदानों ने किया होगा, हमने कोई प्रूफ नहीं किया, क्योंकि हमारे पास इतने आलात मौजूद नहीं है और फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वो भी क्या है बेटा, वो भी साउंड वेव्स के जरिए कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन वो साउंड वेव हम सुन नहीं सकते। क्यों नहीं सुन सकते बेटा, ह्यूमन एयर की भी एक रेंज है। ह्यूमन जो एयर है इसकी एक साउंड की जो फ्रिक्वेंसी है उसकी एक रेंज है। तो ह्यूमन एयर की जो साउंड की फ्रिक्वेंसी की रेंज है वो आपके पास है बेटा 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज। इस फ्रिक्वेंसी की रेंज में जो साउंड वेव्स होगी 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी के रेंज में जो साउंड वेव्स होगी, ठीक है, वही ह्यूमन एयर में एक सेंसेशन में फील करवाएगी और हम सुन सकेंगे। ठीक है, अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स ये नहीं है, या इससे आउट है, या इससे पीछे है, तो वो साउंड हम सुन नहीं सकेंगे। ठीक है, तो हर किस्म की साउंड हम सुन नहीं सकते, और हर किस्म की लाइट्स को भी हम नहीं दे सकते, रोशनी को। ठीक है ना, हर किस्म की रेस को नहीं दे सकते। विजिबल लाइट रेस को देख सकते हैं, लेकिन इंफ्रारेड को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में। टीवी के रिमोट में इंफ्रारेड रेस इस्तेमाल होती है, तो आप उसमें मोबाइल कैमरा ऑन करके टीवी के रिमोट से जो लाइट निकलती है, इंफ्रारेड रेस निकलती है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। तो आपकी आंखों में भी बेटा एक रेंज सेट है, इतने नैनोमीटर तक जो है लाइट्स को आप देख सकते हैं, इतने नैनोमीटर वेवलेंथ तक लाइट्स को देख सकते हैं। जबकि इसमें क्या बेटा, फ्रिक्वेंसी की भी एक रेंज है। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी साउंड वेव्स की होगी उनको आप सुन सकते हैं, और इसके अलावा नहीं सुन सकते। तो इसी तरीके से जो एलिफेंट है वो भी क्या करते हैं बेटा, कम्युनिकेट करते हैं ओवर अ ग्रेट डिस्टेंस यूजिंग साउंड दैट वी कैन नॉट हेयर। समझ में आ रही बात? ओके, इसी तरीके से सम एनिमल सच एज बैट्स, एक है हमारा बैट जिसको कहते हैं चमगादड़, तो वो क्या है बेटा, यूज़ करता है साउंड इकोस, ठीक है, टू फाइंड देयर वे एंड कैच प्रे। ठीक है, तो साउंड इकोस के ज़रिए से वो क्या करता है, अपना रास्ता तलाश करता है और अपना शिकार करता है। ठीक है, तो जो साउंड है वो क्या होगा बेटा, जाएगा और टकरा के वापस बैट तक आएगा। ठीक है, साउंड क्या है बेटा, साउंड में भी रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, अगर कमरा बंद हुआ, मैं बोल रहा हूँ, तो साउंड क्या है बेटा, आगे पीछे रिफ्लेक्ट करती रहेंगी, गूंजती रहेंगी। और कमरा खुला हुआ तो वहाँ पे मेरी आवाज़ गूंजेगी नहीं, क्योंकि वहाँ साउंड रिफ्लेक्ट नहीं करेगी। तो क्या है बेटा, बैट इस्तेमाल करता है साउंड इकोस। ठीक है, साउंड जाएगी और टकरा के वापस आएगी। ठीक है, और उससे क्या करेगा, वो अपना रास्ता ढूंढेगा और क्या करेगा बेटा, शिकार करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से साइंटिस्ट यूज़ अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड के बारे में आप जानते हो, अल्ट्रासाउंड सुना होगा, अल्ट्रासाउंड इकोस। तो अल्ट्रासाउंड इकोस को इस्तेमाल करते हुए डिटेक्ट करेंगे क्या बेटा, ऑब्जेक्ट अंडर वाटर। तो ऑब्जेक्ट जो अंडर वाटर है उनको भी शनाख्त किया जा सकता है। सोचे अगर कोई शिप पानी के अंदर डूब जाए तो उसको कैसे शनाख्त करेंगे, क्या हर जगह अंदर जाके ढूंढेंगे? नहीं, तो साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे प्रोसेस में साउंड वेव्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और इवन टू प्रोड्यूस इमेजेस ऑफ द ऑर्गन इनसाइड ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और अल्ट्रासाउंड की मदद से इमेजेस भी ली जा सकती हैं ह्यूमन इनसाइड की। ठीक है, यानी अगर डिजीज़ के बारे में तलाश करना हो, या एक्स्ट्रा ग्रोथ के बारे में तलाश करना हो, बहुत सारी बातों को अगर देखना हो मेडिकल टर्म्स में, ठीक है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा, अल्ट्रासाउंड इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अल्ट्रासाउंड में भी क्या होती है बेटा, साउंड वेव्स होती हैं, इकोस का इस्तेमाल होता है, साउंड वेव जाती हैं, टकरा के आती हैं और एक इमेज क्रिएट करती हैं। ओके, तो इस किस्म से क्या है बेटा, साउंड इस्तेमाल हो रही है, तो इनको भी जानेंगे। तो अभी चैप्टर शुरू करते हैं। तो चैप्टर में जो पहला टॉपिक है हमारे पास 11.1 साउंड वेव्स। जो आप
साउंड के चैप्टर को पढ़ लेंगे तो आपको बहुत सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा, ठीक है। तो लेकिन खैर आगे आए तो टॉपिक 11.1 साउंड वेव्स को देखते हैं। तो साउंड वेव्स क्या है? साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिनको किसकी ज़रूरत है बेटा? मीडियम की ज़रूरत हो, नीड्स मीडियम फॉर प्रोपगेशन या ट्रैवलिंग, ठीक है। अगर एयर में अगर मीडियम ना हो तो साउंड वेव ट्रैवल नहीं करेगी। तो इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है, रिंग एंड बेल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मैकेनिकल वेव्स के बारे में पता होना चाहिए। और इसके अलावा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। इसका जो प्रोपोगेशन का तरीका है वो है बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो वेव मोशन इसकी है लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स की। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है बेटा? आपके पास सक्सेसिव क्या होता है? कंप्रेशन और रेरफेक्शन, ठीक है। सक्सेसिव कंप्रेशन और रेरफेक्शन, ठीक है। ऐसा आपने देखा है, ठीक है। इधर क्या हो रहा है बेटा? कंप्रेशन, इधर रेरफेक्शन, कंप्रेशन, रेरफेक्शन। अगर ये बात समझ में आए तो यूनिट 10 को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो साउंड वेव्स आर मैकेनिकल लॉन्गिट्यूडनल कंप्राइजिंग कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन, ठीक है। कंप्रेशन में क्या होता है बेटा? जो मॉलिक्यूल्स एयर के वो क्या है बेटा? करीब करीब आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ हाई प्रेशर होता है। और रेरफेक्शन में बेटा मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, ठीक है ना। अगर इस तरफ मॉलिक्यूल्स करीब करीब आएँ और इस तरफ क्या बेटा? दूर दूर है, तो इधर हुआ कंप्रेशन, इधर हुआ रेरफेक्शन। इधर सिकुड़ गया, इधर फैल गया, क्या? मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसी के ज़रिए से हमारे पास साउंड वेव्स पहुँची। तफसील से तमाम वीडियोस को डिस्कस किया गया यूनिट नंबर 10 में। तो साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेज। और साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है बेटा? वाइब्रेटिंग सोर्सेज। अगर तो अगर वाइब्रेशन ना हो तो साउंड प्रोड्यूस ना हो। तो देखिए यहाँ वाइब्रेशन हो रहा है तो आपके पास साउंड प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो नो वाइब्रेशन नो साउंड। तो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए वाइब्रेशन का होना ज़रूरी है। जैसे कि एक ड्रम है हमारे पास, तो ड्रम में आप बीट करेंगे तो उसकी जो लेयर, ठीक है, तो वो क्या है? वो भी वाइब्रेट करती है, बैक एंड फोर्थ, तो साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह गिटार में क्या है बेटा? स्ट्रिंग मौजूद होता है, तो वो भी क्या है बेटा? वाइब्रेट करती है, ठीक है, बैक एंड फोर्थ, तो आपके पास साउंड वेव प्रोड्यूस होती है। तो आगे देखते हैं। तो साउंड वेव्स इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग सोर्स प्लेस इन द मीडियम। और इसको मीडियम में रखना बेहद ज़रूरी है। अगर मीडियम नहीं है उसके आसपास, जैसे कि एयर, तो क्या है बेटा? साउंड वेव्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। साउंड सिर्फ एयर में प्रोड्यूस नहीं होता बल्कि वाटर में भी प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो साउंड वेव्स वाटर में भी प्रोड्यूस हो सकता है, इसको याद रखना है आपने। इसके अलावा वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इन द मीडियम कॉजेज ऑल्टरनेटिंग कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है मीडियम में, वो क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? ऑल्टरनेटिंग कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन। ऑल्टरनेटिंग कहे तो यहाँ पे अगर अभी कंप्रेशन मौजूद है, ठीक है, तो थोड़ी देर बाद यहाँ पे रेरफेक्शन होगा और यहाँ कंप्रेशन होगा। समझ में आ रही बात? ऑल्टरनेटिंग जॉब होता है ना, जैसे एक हफ्ता मैं डे कर रहा हूँ, एक हफ्ता नाइट कर रहा हूँ, एक हफ्ता डे, एक हफ्ता नाइट, एक हफ्ता डे, एक हफ्ता नाइट। तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे कंप्रेशन है, थोड़ी बार यहाँ रेरफेक्शन होगा तो यहाँ कंप्रेशन होगा, और यहाँ कंप्रेशन है तो यहाँ रेरफेक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ कंप्रेशन है, यहाँ रेरफेक्शन है, यहाँ कंप्रेशन। तो ये क्या है बेटा? ऑल्टरनेटिंग। तो आप वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, तो यहाँ समझिए वाइब्रेटिंग, समझिए एक स्पीकर है हमारे पास, ठीक है। तो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट द मीडियम कॉजेज ऑफ ऑल्टरनेटिंग कंप्रेशन एंड रेरफेक्शन, ठीक है। और डैट कैरी साउंड फर्दर अवे थ्रू द मीडियम। और इसी की वजह से क्या है बेटा? साउंड जो है वो ट्रैवल करती है थ्रू द मीडियम, ठीक है। तो क्या है बेटा? ये डेफिनेशन हमारे पास है। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू द वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो साउंड क्या है बेटा? एक एनर्जी है। ये एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कि साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू द वाइब्रेटिंग मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल जिस तरीके से हरकत करेंगे तो साउंड की नेचर भी उस तरीके से होगी, ठीक है। और मॉलिक्यूल्स क्या बेटा? वाइब्रेट ना करें तो नो साउंड, कोई साउंड प्रोड्यूस आपके पास नहीं होगा। तो दिस एनर्जी, तो साउंड की जो एनर्जी है वो ट्रैवल होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट एज अ वेव, ठीक है। वन पॉइंट टू अनदर एज अ वेव। तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है, एक एनर्जी है, और ट्रैवल करती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। और किस तरीके से? जो इसकी वेव मोशन है वो है लॉन्गिट्यूडनल, और साउंड वेव एक मैकेनिकल वेव है, किसी मीडियम के बगैर ये ट्रैवल नहीं करेगी, ठीक है। क्लियर है? तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसके बाद देखेंगे बेटा साउंड वेव प्रोड्यूस कैसे होती है। तफसील से तमाम चीज़ों को तफसील से पढ़ेंगे ताकि आप एक एक पॉइंट को समझ सकें। फॉर एग्जाम्पल, आ गिटार प्रोड्यूस अ म्यूजिकल नोट। तो एक गिटार क्या प्रोड्यूस करता है बेटा? एक म्यूजिकल नोट प्रोड्यूस करता है। कब करता है? जब उसकी जो स्ट्रिंग है वो क्या करे बेटा? वाइब्रेट करे। तो गिटार में आप देख सकते हैं स्ट्रिंग है,
तो स्ट्रिंग क्या है बेटा, वाइब्रेट करेगा तभी आपके पास साउंड वेव प्रोड्यूस होगी, तभी आपके कानों तक आवाज़ पहुंचेगी, एक मधुर आवाज़ पहुंचेगी। ठीक है, इसी तरीके आवर वॉइस, मेरी जो आवाज़ है कैसे आती है, रिजल्ट फ्रॉम दी वाइब्रेशन ऑफ आवर वोकल कॉर्ड। तो यहाँ पे वोकल कॉर्ड मौजूद होती है, उसकी वाइब्रेशन की वजह से जो हमारे पास है साउंड वेव प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से ह्यूमन हार्ट बीट, ठीक है, दिल की धड़कन, ह्यूमन हार्ट बीट्स एंड वाइब्रेशन ऑफ अदर ऑर्गन लाइक लंग्स। तो ह्यूमन हार्ट बीट को देख लेते हैं और लंग्स। तो क्या है बेटा, हार्ट बीट क्या है, हार्ट जब दिल धड़कता है तो उससे आवाज़ आती है, कान लगा के सुना भी जा सकता है, नहीं तो इसके अलावा स्टेथोस्कोप का भी इस्तेमाल किया जाता है जो डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगर उसको लगाया जाए तो आप हार्ट बीट को आसानी से महसूस कर सकते हैं, कभी डॉक्टर ने आपका भी किया होगा। ठीक है, तो ह्यूमन हार्ट बीट्स एंड वाइब्रेशन ऑफ अदर ऑर्गन लाइक लंग्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव्स। कौन सी वेव्स, साउंड वेव्स। तो दिल भी क्या है अंदर वाइब्रेट करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर क्या करता है, एक्सपेंड होता है। तो क्या है बेटा, इससे भी तो वाइब्रेशन हो रही है, स्लो हो रही है, लेकिन आवाज़ तो आएगी ना आपको। तो ह्यूमन हार्ट बीट एंड वाइब्रेशन ऑफ अदर ऑर्गन लाइक लंग्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव्स। ठीक है, तो डॉक्टर यूज स्टेथोस्कोप टू हेयर दिस साउंड। तो डॉक्टर क्या बेटा, स्टेथोस्कोप लगाएगा और स्टेथोस्कोप के ऊपर क्या है बेटा, एक बारीक सी बिल्कुल प्लेट, एक डिस्क लाइक कोई चीज़ लगी हुई होती है। ठीक है, उसको डायफ्रागम बोलते हैं, क्या कहते हैं, डायफ्रागम। तो उसको जब लगाएंगे, ठीक है, तो दिल से जो वाइब्रेशन जो प्रोड्यूस होगी वो स्किन तक आएगी और स्किन से वो ड्रम में लगेगी और ड्रम से पाइप के ज़रिए से वो हमारे कानों तक सुनाई देगी। पाइप क्यों लगा हुआ, ताकि जो साउंड वेव्स है वो कहीं और फैल ना जाए। ठीक है ना, तो वो पाइप के ज़रिए से हमारे कानों तक आसानी से पहुंच जाएगी साउंड वेव्स। अगर वो पाइप ना हो तो साउंड वेव जो है वो हमारे तक पहुंच ना पाए, कैसे सुनेंगे, तो बड़ी मुश्किलात का सामना होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साउंड वेव्स के बारे में आपको बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अब पढ़ेंगे बेटा प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स को तफसील से। तो दूसरा हमारे पास है बेटा प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेज। तो साउंड की प्रोडक्शन होगी बेटा वाइब्रेटिंग सोर्स के ज़रिए से। तो मैंने यहाँ पे 2 सोर्सेज लिखे हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे, लेकिन ये सोर्स आपकी किताब में नहीं है, ड्रम के बारे में और इसके बारे में आपकी किताब में नहीं दिया गया, लेकिन फिर ये पढ़ेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर पढ़ें। ठीक है, ये आपके ऊपर चॉइस है। ठीक है, आप आज़ाद हैं। इसके अलावा तो आगे देखते हैं। तो वैन यू हिट द स्किन ऑफ अ ड्रम, तो आप ड्रम की स्किन को क्या करें बेटा, वाइब्रेट करें। तो ये क्या होगा, जो ड्रम की स्किन है वो वाइब्रेट होगी। ठीक है, बैक एंड फोर्थ मोशन करेगी ड्रम की स्किन। ठीक है, ड्रम की स्किन, तो इट मूव्स बैक एंड फोर्थ वेरी क्विकली होता है, पता भी नहीं चलता है। ठीक है, लेकिन उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर आप ड्रम की स्किन में हाथ लगा दें तो साउंड वेव प्रोड्यूस ठीक से नहीं होगी, क्योंकि आप उसकी वाइब्रेशन को मुतासिर कर रहे होंगे। ठीक है ना, तो क्या है बेटा, जब ढोलक जो बजाया जाए उसमें भी क्या है बेटा, आप हाथ जब मारते हैं तो उसमें वाइब्रेशन तो प्रोड्यूस होती है उसके स्किन में, तभी तो आवाज़ आती है साउंड वेव। तो जो स्किन है वो बैक एंड फोर्थ मोशन करती है। तो यहाँ पे जो ड्रम है ये भी बैक एंड फोर्थ मोशन करेगी इसके स्किन। तो दिस वाइब्रेशन स्क्वीज एंड स्ट्रेच द एयर। ठीक है, क्या करेगी बेटा, जैसे ये वाइब्रेट करेगा तो सोचिए ड्रम की स्किन आगे गया तो एयर के मॉलिक्यूल क्या होंगे बेटा, स्क्वीज होंगे, यानी कि फैलेंगे। ठीक है, क्या होंगे बेटा, ये एयर के मॉलिक्यूल उस तरफ फैलेंगे तो क्या हो जाएंगे बेटा, कंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है ना, जैसे क्या करेगा, दिस वाइब्रेशन स्क्वीज एंड स्ट्रेच, एक बार क्या करेगा उसको पुश करेगा उस तरफ, उस स्क्वीज करेगा एयर को, और एक बार क्या करेगा बेटा, स्ट्रेच करेगा। तो जैसे ही स्क्वीज करेगा कंप्रेशन होगा। ठीक है, और जैसे ही स्ट्रेच करेगा क्या होगा बेटा, इस तरफ रेफ्लेक्शन होगा। तो आ जाए देखते हैं। तो दिस वाइब्रेशन स्क्वीज एंड स्ट्रेच द एयर इन इट्स फ्रंट। तो सामने क्या करेगा बेटा, स्क्वीज करेगा एंड स्ट्रेच करेगा। स्ट्रेच का माने होता है खींचना। तो एक बार स्क्वीज करेगा तो इसको धकेला उस तरफ, और दूसरी बार क्या होगा बेटा, स्ट्रेच, क्योंकि जब स्किन क्या है बैक एंड फोर्थ मूव करेगी तो ये हुआ स्क्वीज, ये हुआ स्ट्रेच। ठीक है, स्ट्रेच द एयर इन इट्स फ्रंट एंड डिस्टर्ब द सराउंडिंग मॉलिक्यूल। और उसकी वजह से जो सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स है एयर के जो मौजूद है इर्द गिर्द, वो क्या होंगे बेटा, आपके पास डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, डिस्टर्ब द सराउंडिंग मॉलिक्यूल। जबकि इस तरफ जो मॉलिक्यूल है ये भी डिस्टर्ब होगा, लेकिन इतना कोई खासा नहीं होगा। तो अगर आप इधर खड़े हैं तो इधर ज़्यादा आपका आवाज़ आएगी, इधर कम आएगी, क्योंकि साउंड के वेव्स क्या करते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन भी करते हैं, तो टकरा के भी आएगा। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। तो दिस सीरीज़ ऑफ स्क्वीज एंड स्ट्रेच, तो ये सीरीज़ चलती रहेगी स्क्वीज और स्ट्रेचेस की, और चलता ही रहेगा। तो साउंड के जो मॉलिक्यूल्स है एयर के वो भी क्या है बेटा, वाइब्रेट करते रहेंगे, बैक एंड फोर्थ मोशन करते रहेंगे, और उसमें रेफ्रेक्शन और कंप्रेशन का अमल होता रहेगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस कंप्रेशन एंड रेफ्रेक्शन, जैसा कि अब कहा, और विच ट्रैवल थ्रू द एयर। और जो कंप्रेशन और रेफ्रेक्शन है ये ट्रैवल करेगा एयर के ज़रिए से, और इसके ज़रिए से बेटा क्या प्रोड्यूस होगी, आपके पास साउंड वेव्स प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो आप जानते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बारे में।
कि इस पर जो आपके पास जो स्किन है, ठीक है, वाइब्रेशन, ठीक है, स्किन की जो वाइब्रेशन हो रही है इसकी डायरेक्शन क्या है बेटा, इस तरफ है, ठीक है, इस तरीके से। और जो वेव्स की डायरेक्शन क्या है वो भी क्या है बेटा, सेम है। तो क्या है, दोनों आपस में पैरेलल है। तो डायरेक्शन ऑफ वेव क्या है बेटा, पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, ठीक है। तो क्या है बेटा, दोनों की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो ड्रम भी इस तरीके से वाइब्रेट कर रहा है इसकी स्किन, और वेव्स की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, तो पैरेलल है दोनों। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये ड्रम की स्किन के बारे में आपने समझ लिया। अब इसमें क्या है बेटा, इसमें भी लॉन्गिट्यूडनल नेचर होती है वेव्स की, जैसे बताया कंप्रेशन होता है, रेरफेक्शन होता है। तो ये क्या है बेटा, आपके पास कंप्रेशन है, ठीक है, जो हमने ब्लू से शो किया, आपकी किताब में भी इसको कंप्रेशन माना गया है। तो इसको कंप्रेशन 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 कंप्रेशन। और ये आपके पास है बेटा रेरफेक्शन रेरफेक्शन और रेरफेक्शन, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव से तो इसको तफसील से पढ़ेंगे अभी आगे जाके। तो अब ज़रा ट्यूनिंग फॉर्क देख लें, तो वहाँ बिल्कुल तफसील से डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा देखिए डिवाइस कॉल ट्यूनिंग फॉर्क। तो एक डिवाइस है हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क, ठीक है। आप चाहें यूट्यूब पर लिखे, तो मैं एक लिंक लगाऊंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो आपको ट्यूनिंग फॉर्क बहुत अच्छा समझ में आएगा और साउंड वेव्स को भी बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकेंगे, ठीक है। तो डिवाइस कॉल ट्यूनिंग फॉर्क, ये आप डिवाइस देख रहे हैं बेटा, ये ट्यूनिंग फॉर्क होती है। तो ये ख़ास फ्रिक्वेंसी की आवाज़ प्रोड्यूस कर सकती है, ठीक है। इसको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है अलग अलग हर्ट्ज़ पे, 512 हर्ट्ज़ यानी और 256 हर्ट्ज़ पे भी इसको डिज़ाइन किया जाता है। तो डिवाइस कॉल ट्यूनिंग फॉर्क टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर साउंड, इसके ज़रिए से हमको ख़ास साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस पर स्ट्राइक द ट्यूनिंग फॉर्क अगेंस्ट द रबर। तो एक रबर मौजूद है हमारे पास, अगर क्या करते हैं बेटा, रबर में स्ट्राइक करते हैं ट्यूनिंग फॉर्क को, ठीक है। तो ट्यूनिंग फॉर्क की जो प्रोंग्स, अच्छा ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं बेटा, प्रोंग्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, प्रोंग्स, ठीक है। तो इफ़ वी स्ट्राइक द ट्यूनिंग फॉर्क अगेंस्ट द रबर हैमर, द ट्यूनिंग फॉर्क विल बिगिंस टू वाइब्रेट। तो ट्यूनिंग फॉर्क क्या है बेटा, वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। अभी हमने हिट नहीं किया, जैसे ही हिट किया तो देखिए वाइब्रेट होना शुरू किया, जिसको मैंने ब्लू कलर से शो किया है कि जो इसके प्रोंग्स हैं, क्या है प्रोंग्स, तो ये क्या है बेटा, वाइब्रेट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा, वाइब्रेट कर रहे हैं अपने मीन पोजीशन पे होते हुए, ठीक है। तो प्रोंग्स क्या करेंगे बेटा, वाइब्रेट करने लगेंगे। और जब ये वाइब्रेट करेंगे तो इसके इर्द गिर्द बेटा क्या, एयर के मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। एयर के मॉलिक्यूल क्या होंगे बेटा, मौजूद होंगे। तो ये प्रोंग इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, तो क्या करेगा, बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। ये प्रोंग की बैक एंड फोर्थ मोशन करेगा। तो एयर के जो मॉलिक्यूल है तो इसके ऊपर बेटा स्ट्राइक होगा, तो एयर के मॉलिक्यूल में कंप्रेशन, फिर ये पीछे आएगा रेरफेक्शन, कंप्रेशन रेरफेक्शन कंप्रेशन रेरफेक्शन प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे भी कंप्रेशन रेरफेक्शन कंप्रेशन रेरफेक्शन कंप्रेशन रेरफेक्शन ऑल्टरनेटिंग कंप्रेशन रेरफेक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। इसके पिक्चर भी अभी लगाएंगे, जो अभी एक और बार इसको मिटा के लिखेंगे तो वहाँ पे आपको और तफसील से समझ आएंगे, ठीक है। तो ट्यूनिंग फॉर्क जब वाइब्रेट करेगा तो इसमें से बेटा साउंड वेव्स प्रोड्यूस होगी। आपको बाहर देखने में ये लगेगा ट्यूनिंग फॉर्क हरकत नहीं कर रही, लेकिन ट्यूनिंग फॉर्क क्या है बेटा, वाइब्रेट कर रही है। तो उसके प्रोंग्स जो है वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो इसकी एक मिसाल है, इसको भी आपको समझाते हैं। तो इसकी वीडियो ज़रूर देखिए, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक लगाया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या लिखा है, तो वी कैन हेयर द साउंड प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फॉर्क। तो इस ट्यूनिंग फॉर्क से जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो हम सुन सकते हैं। तो जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क को मारेंगे हैमर में तो ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा और उसकी साउंड आसानी से हम बासानी सुन सकते हैं। तो वी कैन हेयर द साउंड प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फॉर्क। तो वी कैन आल्सो फील द वाइब्रेशन बाय स्लाइटली टचिंग वन एंड्स ऑफ द प्रोंग ऑफ द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क विद अ प्लास्टिक बॉल। तो हम इस वाइब्रेशन को फील कर सकते हैं। वी कैन फील द वाइब्रेशन, स्लाइटली टच करना, हल्का सा टच करना एक एंड को। कैसे एक एंड को टच करना है, किसके ज़रिए से, विद अ प्लास्टिक बॉल, विद अ प्लास्टिक बॉल। तो समझे इधर क्या बेटा, एक प्लास्टिक बॉल लटका हुआ है, ठीक है, सस्पेंड है, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट हो रहा है, मैं यहाँ लेकर आया, अब इसको मैं टच करूँगा बॉल के साथ, तो क्या बेटा ट्यूनिंग फॉर्क की जो प्रोंग है वो वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि वाइब्रेट नहीं कर रहा, उससे आवाज़ भी आपको आ रही होगी। तो जब जैसे ही आप इसको बॉल के साथ टच करेंगे तो बॉल क्या है बेटा, वो हरकत करने लगेगा, और बॉल क्या है बेटा यहाँ पे आ जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर जाके लगेगा, फिर वाइब्रेट वो हो रहा होगा, फिर दोबारा इधर। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। ये सिलसिला क्या है बेटा, चलता रहेगा जब तक ट्यूनिंग फॉर्क आपकी वाइब्रेट कर रही है। तो ट्यूनिंग फॉर्क जब वाइब्रेट करता है तो उसके ज़रिए से भी क्या प्रोड्यूस होता है बेटा, साउंड प्रोड्यूस होता है। डिस्क्रिप्शन जो लिंक लगाया उसको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इसके अलावा बेटा टच द बॉल जेंटली विद द प्रोंग ऑफ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क। टच कर दें जेंटली, आसान आराम से, ठीक है, इस बॉल को ट्यूनिंग फॉर्क से। द ट्यूनिंग फॉर्क विल पुश द बॉल बिकॉज ऑफ इट्स वाइब्रेशन, ठीक है। तो समझ में आ गया बेटा प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय वाइब्रेटिंग सोर्सेज। तो इसमें से भी बेटा कंप्रेशन रेरफेक्शन प्रोड्यूस होगी। तो आइए देखते हैं बेटा लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स, ठीक है। तो वो अब आखिरी होगा हमारे पास, तो आगे बढ़ते हैं इसकी तरफ। तो लॉन्गिट्यूडनल नेचर ऑफ साउंड वेव्स को समझते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, तमाम बातें रिवाइज हो रही, लेकिन आपको किताब के हेडिंग से मुताबिक उनके अल्फाज लिख कर समझा देता है कि बातें आपको समझ में आ जाए, ठीक है।
वही ड्रम है, इसमें रेरफेक्शन और कंप्रेशन भी हो रहा है, लेकिन आज है। तो लेट अस कंसिडर ड्रम हाउ कैन प्रोड्यूस लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव्स बाय डिस्टर्बिंग द मॉलिक्यूल सराउंडिंग इट। तो ये ड्रम है, क्या करेगा बेटा, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स प्रोड्यूस करेगा जो इर्द गिर्द मॉलिक्यूल्स उनको डिस्टर्ब करेगा, ठीक है। तो नोट दैट द कंप्रेशन सी, ये कंप्रेशन है, ठीक है, आप किताब में देख सकते हैं, अपना किताब पिक्चर मैंने यहाँ पे भी लगाई है, देखें। और रेरफेक्शन ये है, आप देख रहे हैं जहाँ पे खाली है, ठीक है। तो यहाँ जो है एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनकी डेंसिटी कम है, यहाँ डेंसिटी कम, एयर के मॉलिक्यूल्स की यहाँ पे भी डेंसिटी कम है। कंप्रेशन में क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बेटा डेंसिटी ज़्यादा है, कंप्रेशन में डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है। ऑफ साउंड वेव्स आर ड्यू टू स्लाइड चेंज इन द एयर प्रेशर। तो ये कंप्रेशन और रेरफेक्शन है बेटा, इसमें जो फ़र्क होता है एक हल्के से प्रेशर का फ़र्क होता है। तो कंप्रेशन में बेटा एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, क्योंकि जो एयर के मॉलिक्यूल्स है वो करीब करीब होते हैं। ये एमसीक्यू में आपसे बात पूछी जा सकती है। तो कंप्रेशन में क्या होता है बेटा, हाई प्रेशर होता है, ठीक है, सराउंडिंग के मुकाबले में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स करीब करीब है तो हाई प्रेशर होगा, जाहिर सी बात है। और रेरफेक्शन में क्या बेटा, मॉलिक्यूल्स में फासला है, डेंसिटी कम है मॉलिक्यूल्स के दरमियान, ठीक है। तो क्या है बेटा, यहाँ लेस प्रेशर होगा। तो कंप्रेशन में हाई प्रेशर, रेरफेक्शन में बेटा आपके पास लेस प्रेशर होगा, ठीक है। तो इसमें फ़र्क होता है बेटा स्लाइड प्रेशर। तो कंप्रेशन की डेफिनेशन है, देख लेते हैं, आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। तो कंप्रेशन आर द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज स्लाइटली हायर। तो कंप्रेशन में एयर प्रेशर हाई होता है, ठीक है, देन सराउंडिंग एयर एंड रेरफेक्शन आर द रीजन वेयर एयर प्रेशर इज स्लाइटली लोअर। तो रेरफेक्शन में क्या बेटा, एयर प्रेशर लोअर होता है, ठीक है, देन सराउंडिंग। क्लियर है, क्यों होता है ये बात समझ में आ गई। कंप्रेशन में मॉलिक्यूल्स ज़्यादा होते हैं, रेरफेक्शन में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। तो इसी तरीके से द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ एयर प्रेशर टेक प्लेस कंटिन्यूसली। जो ड्रम जब वाइब्रेट होता है तो ये जो राइजिंग एंड फॉलिंग है, ठीक है, कंप्रेशन और रेरफेक्शन ये कंटिन्यूस होता रहता है, ठीक है। और कब तक होता रहता है, एज लॉन्ग एज ड्रम प्रोड्यूसेस साउंड। जब तक ड्रम जो है वाइब्रेट कर रहा हो, साउंड प्रोड्यूस कर रहा हो, तो कंप्रेशन और रेरफेक्शन होता रहता है। लेकिन शर्त ये है कि मॉलिक्यूल होना चाहिए, मॉलिक्यूल होंगे तभी साउंड वेव्स ट्रैवल करेगी, वरना नहीं करेगी, ठीक है। तो ये मिसाल एक अलग है ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो ज़रा देखिए ये ट्यूनिंग फॉर्क है, अभी ये रेस्ट की हालत में, तो जो एयर के मॉलिक्यूल अपने नॉर्मल हालत में मौजूद है। तो देखिए बिल्कुल इक्विलिब्रियम कायम है, ठीक है, रेस्ट पोजीशन पे। देखिए ये ट्यूनिंग फॉर्क का एक मीन पोजीशन है O, और ये एक्सट्रीम पोजीशन B, और ये एक्सट्रीम पोजीशन A। तो भी देखिए क्या होता है, सोचिए मैंने इस ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट किया, ठीक है, मारा, हैमर में मारा, तो अब देखिए ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट। सोचिए ट्यूनिंग फॉर्क क्या हुआ बेटा, एक्सपेंड हुआ, ठीक है, क्या हुआ बेटा, वाइब्रेट, बैक एंड फोर्थ। ये मूव हुआ किसकी तरफ, B की तरफ, ठीक है। देखिए ना, पहले देखिए मीन पोजीशन पे अपने स्ट्रेट, अब क्या बेटा ये इस तरफ गया, ठीक है, क्लियर। तो B पॉइंट में मूव हुआ, तो जैसे ये B पॉइंट में मूव हुआ, देखिए तो एयर के मॉलिक्यूल्स पहले नॉर्मल पोजीशन पर थे पहले। तो क्या हुआ बेटा, जैसे ट्यूनिंग फॉर्क इधर हुआ, एयर के मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, कंप्रेस हो गए, एयर के मॉलिक्यूल क्या होगा बेटा, कंप्रेस। अब ये कंप्रेस हुए, इसमें प्रेशर ज़्यादा है, ठीक है। कंप्रेशन में क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है। तो जब प्रेशर ज़्यादा होगा तो बराबर वाले में तो प्रेशर लगेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। जब इस हिस्से में प्रेशर ज़्यादा होगा तो वो प्रेशर आगे डाइवर्ट होगा, आगे ट्रांसफ़र होगा। तो ये जो कंप्रेशन है ये आगे ट्रांसफ़र होगा। तो जैसे ही कंप्रेशन आगे ट्रांसफ़र होगा तो कंप्रेशन यहाँ पर आ जाएगा। अगर आप वीडियो फॉलो करें तो आपने स्लिंग की स्प्रिंग की मिसाल लिखी थी कि स्प्रिंग में क्या बेटा, कंप्रेशन जो है वो ट्रैवल कर रहा है, तो कंप्रेशन गुजर रहा है, पीछे रेरफेक्शन छोड़ते हुए जा रहा है, कंप्रेशन गुजर रहा है, रेरफेक्शन, कंप्रेसर गुजर रहा है, वहाँ रेरफेक्शन। तो ये कंप्रेशन बेटा आगे बढ़ेगा, ठीक है। सोचिए यहाँ अगर कंप्रेशन प्रोड्यूस हो तो यहाँ क्या मौजूद है बेटा, रेरफेक्शन मौजूद है आपके पास, ठीक है। इधर क्या है बेटा आपके पास, रेरफेक्शन, क्लियर, ओके। तो आए आगे देखें, तो अब क्या बेटा, ये इस तरफ एक्सट्रीम पोजीशन B पर गया प्रॉन्ग, ठीक है। अब प्रॉन्ग जो है एक्सट्रीम पोजीशन B से कहाँ पे आएगा बेटा, O पर, O, और फिर O से A पे। तो देखिए ये प्रॉन्ग क्या बेटा, वाइब्रेट करा ना, तो अब प्रॉन्ग किस तरफ आ गया, एक्सट्रीम पोजीशन A पर आ गया। तो प्रॉन्ग जब एक्सट्रीम पोजीशन A पर आ गया तो यहाँ पे बेटा स्पेस मिल जाएगी, मॉलिक्यूल्स को क्या मिलेगी बेटा, स्पेस मिलेगी। तो मॉलिक्यूल्स को देखिए जब स्पेस मिला तो देखिए मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो गए, ठीक है। मॉलिक्यूल्स जब दूर दूर हो गए तो यहाँ बेटा प्रेशर कम हो गया, ठीक है। और जो कंप्रेशन था वो आगे ट्रांसफ़र हो गया, तो देखिए कंप्रेशन क्या है बेटा, आगे ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। तो अब रेरफेक्शन क्या है बेटा यहाँ पे, तो देखिए ऑल्टरनेटिंग कंप्रेशन और रेरफेक्शन भी मौजूद है, ठीक है। तो इसी तरीके से चलता रहेगा। अब अगले स्टेप में अगर आप देखना चाहते हैं तो अगले स्टेप समझिए, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ। अब दोबारा क्या है बेटा, ये प्रॉन्ग उस तरफ जाएगा, तो जैसे ही प्रॉन्ग उस तरफ जाएगा तो दोबारा कंप्रेशन, ठीक है। फिर प्रॉन्ग जो है दोबारा इस तरफ आएगा तो दोबारा रेरफेक्शन, फिर प्रॉन्ग उधर जाएगा तो कंप्रेशन, रेरफेक्शन, और ये सिलसिला क्या है बेटा, इसी तरीके से चलता रहेगा, रेरफेक्शन, कंप्रेशन, फिर आपके पास क्या आएगा बेटा यहाँ पे, कंप्रेशन, ठीक है, फिर आएगा रेरफेक्शन,
ठीक है। तो रेयरफेक्शन में क्या है बेटा, मॉलिक्यूल में फासला ज़्यादा होता है, जबकि आप यहाँ देखेंगे बेटा यूनिफॉर्म है, तो रेयरफेक्शन के कंपैरिजन में यहाँ पर फासला कम है, ठीक है ना। तो इस तरीके से तमाम बातें जो है क्लियर हो गई। लेकिन इसके साथ जो सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन है उनको देख लें, और जो रिंग और बेल का एक्सपेरिमेंट है उनको देख लें, ठीक है। एक्सपेरिमेंट देखिए जिसमें क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो क्या है बेटा, इस जार में बेल है, इलेक्ट्रिक बेल, जो कि इलेक्ट्रिक वायर से कनेक्ट होंगे आपके पास। और शुरू में क्या है बेटा, अंदर एयर मौजूद होगा और बेल बजेगी तो क्या है बेटा, वाइब्रेशन होगी और अंदर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं एयर के, तो आप तक जो है बेटा वो साउंड आएगी बाहर तक, ठीक है। अंदर एयर मौजूद है, ठीक है, इस जार के अंदर। तो ऐसे ऐसे आपने क्या करना है, इसमें से एयर को सक करना है, एयर को निकालना है वैक्यूम की मदद से। तो जैसे जैसे एयर कम होता जाएगा तो क्या है, जो आपके पास जो साउंड है वो फेंट होती जाएगी, कमज़ोर होती जाएगी, ठीक है, साउंड। तो जिस तरीके से फिर एक वक्त आएगा कि आप इसमें से पूरा का पूरा एयर निकाल लें, अंदर बिल्कुल वैक्यूम कर दें, एयर बिल्कुल ख़त्म कर दें, तो फिर क्या है बेटा, अंदर जो है बेल में वाइब्रेशन तो होगी, लेकिन वहाँ पे कोई मॉलिक्यूल अंदर मौजूद नहीं होगा, तो आप तक साउंड वेव नहीं पहुँच सकेगी, ठीक है। तो इसको आप पूरा पढ़िएगा तो आपको बातें पूरी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन है, तो आज इनके जवाब आपको देते हैं। तो वाई प्रेशर इज़ ग्रेटर एट द कंप्रेशन रीजन ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो आप कंप्रेशन रीजन पे प्रेशर क्यों ज़्यादा होता है, वो इसलिए होता है कि क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो है वो करीब करीब होते हैं, ठीक है, और एयर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इस वजह से वहाँ पे प्रेशर जो है कंप्रेशन रीजन में ज़्यादा होता है, जबकि रेयरफेक्शन में प्रेशर कम होता है, ठीक है। और वाई कैन वी नॉट हेयर द एक्सप्लोसिव साउंड प्रोड्यूस इन द सन। तो सन में जो एक्सप्लोसिव साउंड, धमाका खेज आवाज़ जो प्रोड्यूस हो रही है वो हम क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि बेटा सन के इर्द गिर्द खला है, वैक्यूम है, और वैक्यूम में एयर पार्टिकल्स नहीं है, तो इस वजह से वो आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पाती, ठीक है, क्योंकि साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। इसके अलावा कैन साउंड ट्रैवल थ्रू सॉलिड्स एंड लिक्विड। यस, साउंड जो है वो ट्रैवल कर सकती है सॉलिड से भी और लिक्विड से भी, जैसा कि आपको वीडियो में भी बताया गया। तो उम्मीद करते तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।